हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, 8 से डिवाइड किया, तो ये आपका क्या हो जाता है, 4 2 जा 8। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये जो नंबर है वो एंड हो गया, यानी रिजल्ट आपको मिल गया है। किसी किसी केस में क्या होता है, आंसर नहीं मिलता। जैसे 3 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 जा 9, हमारा 1 आया। फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 0, अगेन 10 बन गया, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे आया हमारा 1। तो देखो ये जो नंबर है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है ना, ये यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। यहाँ पे रिमाइंडर 0, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दो हमें अलग अलग आंसर मिले। फर्स्ट हमारा ये है, ये जो है हमारा ख़त्म हो गया है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या हुआ, ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ख़त्म तो नहीं हुआ, ऊपर से क्या हो रहा है कि सेम नंबर हमारा बार बार आ रहा है ना, सेम नंबर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग नंबर। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, यानी इन सब का हमें क्या निकालना है, डिवीज़न फाइंड करना है, डिवाइड करना है इन सबको, और फिर हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो 36 डिवाइडेड बाय 100। हम यहाँ पे लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 0.36। ठीक है, इजी तरीका होता है हमारा, जब भी क्या है, नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 2 ज़ीरो है तो हम 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। अगर सपोज़ हमारे पास ऐसे होता 36 डिवाइडेड बाय 10 होता, तो हम क्या करते, एक नंबर काउंट, देखो नीचे कितने ज़ीरो, एक ज़ीरो है, तो एक नंबर काउंट करके हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो एक दो नंबर काउंट किया और फिर पॉइंट लगा दिया। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 नंबर्स को काउंट किया, 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 के आगे, तो 0.363, 1 2 3, 3 नंबर काउंट किया, फिर पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या बोलता है कि जब भी नीचे हमारे क्या है, जितने ज़ीरो हैं ऊपर वाले में क्या करना है, उतने नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दो। तो देखो पहले वाले का आंसर हमारा ये है, ये सब तो मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था। आंसर हमारा ये है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, मतलब इसका नाम क्या रखेंगे, क्या ये पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आई ना हमारे पास, ऐसा तो नहीं नंबर रिपीट हो रहे, नहीं हो रहे, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर आपको बोले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके बताओ तो आप उस तरीके से भी बता देना, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक था समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है वो है हमारा 1/11। तो देखो डिनोमिनेटर हमेशा हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, और हमारा ऊपर वाला नंबर अंदर रहता है, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। अब 1 से देखो 11 तो 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, क्या 10 अभी जा सकता है, 11 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, एक और ज़ीरो लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100। अब देखो 11 के टेबल में 100 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 11 9 जा 99। अब देखो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट वाला ज़ीरो लगाएंगे जो पहले से ही लगता है, उसके बाद हम एक और ज़ीरो यहाँ लिख के यहाँ फिर से ज़ीरो लिखेंगे, फिर 11 9 जा 99। अब फिर से 1 आ गया, यानी यहाँ पे देखो आपके 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, सॉरी, यहाँ पे देखो आपके 2 नंबर 0909 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड वाला हमारा क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। क्या दिया है, 4 और यहाँ पे दिया 1/8, ऐसा दिया है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर जो भी आंसर आता है उसको हम इस वाले से प्लस कर देते हैं। तो 8 4 जा कितना होता है, 32 + 1 डिवाइडेड बाय 8, यानी कितना आया, 33/8। अब इसका मतलब क्या है, नीचे वाला हमारा बाहर और ऊपर वाला नंबर अंदर। अब 8 4 जा कितना हो गया, 32। यहाँ पे क्या आया, 1, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0। 8 2 जा 8 1 जा 8, ठीक है। 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 ले लेंगे, यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। यहाँ पे हमारा 8 4 जा 32 है ना। यहाँ पे हमारे पास ओनली 20 है, तो हम 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 लिखेंगे, लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा आया 4, 8 5 जा 40, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा आंसर ये आया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, जब भी रिमाइंडर 0 है तो हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 3/13। 3/13 आपको पता है क्या करना है हमको, 13 कहाँ लिखना है, अंदर, और 3 कहाँ लिखना है, बाहर। अब 3 के टेबल में, सॉरी 13 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। 13 2 जा कितना होता है, 26। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, आएगा 4, 0 40। 13 के टेबल में 13 3 जा कितना होता है, 39, बचा कितना, 1, यहाँ पे लिखेंगे 0। अब देखो 13 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, ठीक है। छोटा नंबर होता है जब भी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं। अगर बड़ा नंबर है तो टेबल पढ़ते हैं, और अगर छोटा नंबर है तो 0 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 बढ़ गया। अब 13 7 जा 91, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 91, माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे 0। अब 13 6 जा कितना होता है, 13 6 जा होता है हमारा 78। यहाँ पे माइनस करेंगे, हमारा आएगा 12। 13 बड़ा है कि 12 बड़ा है, ऑब्वियसली 13 बड़ा है, तो यहाँ पे 12 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर अब क्या बचा, 13 9 जा कितना होता है बच्चों, 117, ठीक है। बचा कितना, माइनस करने पे 3, अब 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर जो हमारा 30 था, वही यहाँ पे 30 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये नंबर अब फिर से रिपीट होने वाले हैं ना, तो हमारा ये एंड नहीं हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये रिपीट होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा 11, 2/11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 बाहर और 2 अंदर, पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे। 11 के टेबल में 20 नहीं आता, 11 1 जा 11, फिर कितने बच गए यहाँ पे, 9, ठीक है। 9 बचा, अब यहाँ पे लिखेंगे 0। 11 के टेबल में 90 नहीं आता, 90 से कम क्या आता है, 8 टाइम्स 88 आता है हमारा। फिर यहाँ पे 2 आया, 0। देखो पहला नंबर ये वाला नंबर सेम है, यानी ये जो 18 है वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यानी ये जो 18 है वो बार बार रिपीट होंगे, टर्मिनेट नहीं होगा, यानी रुकेगा नहीं। नेक्स्ट जो है वो हमारा 6 वाला, वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या है, वो है हमारा 329/400, 329/400। इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, 329 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 100। देखो किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 100, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 200, 3 को किया तो 300, 4 को किया तो 400, यही आएगा ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले वाला क्वेश्चन समझाया था पॉइंट लगाना, तो लास्ट में हम इसको पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे। चलो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे हम नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं और ऊपर वाला नंबर अंदर लिखते हैं। अब हमारा क्या है, 4 के टेबल में 32 आता है, कितने बार में आता है, 8 टाइम्स में। हमारा अगला जो नंबर है वो 9 है, तो 4 टू ज़ा 8, बचा 1, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, बचा कितना, 2, अब यहाँ पे 0, 4 5 ज़ा 20, ये हमारा यहीं पे टर्मिनेट हो गया। अब देखो ये वाला जो आंसर है हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है हमारा 82.25 डिवाइडेड बाय ये वाला 100 था ना, ये 100। अब मैंने क्या बताया था कि जितने भी ज़ीरो होते हैं पॉइंट काउंट करके, नंबर काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगा दो। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है तो इसके आगे वाले नंबर काउंट करेंगे, तो कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 2, तो 1 2 और काउंट कर लिया तो हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.8225। ये तो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा था नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर हमारा 0 है। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, रिपीट नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।